90 के दशक में एक फिल्म आई थी, जी हां, उसका नाम था पुलिस पब्लिक। जी हां, और उस फिल्म में एक रहस्यमयी मौत की जांच को लेकर जब वहां की लोकल पुलिस हार जाती है तो केंद्र के अफसर आकर उस फिल्म में उस मौत की जांच करते हैं। और इतना ही नहीं, उस फिल्म में एक सीन भी रिक्रिएट होता है जैसा कल रात एंटीलिया के सामने हुआ। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। इससे पहले कि देश के सवाल में आगे बढ़े, इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा एक पत्र में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर का बड़ा आरोप। परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाया आरोप। अनिल देशमुख के कहने पर सचिन वाजे वसूलता था फिरौती। इस वक्त की बड़ी खबर, वाजे को हर महीने 100 करोड़ फिरौती का दिया गया था टारगेट। परमबीर सिंह का सबसे बड़ा आरोप प्रदेश के गृह मंत्री पर, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं। महाविकास आघाड़ी 3 पार्टियों की सरकार में गृह मंत्री पर लगाया पूर्व पुलिस आयुक्त ने आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी खबर पर ताजा जानकारी और अपडेट के लिए आपको लिए चलते हैं मुंबई, हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा के पास। प्रीति, कितने पन्नों का ये लेटर है, यानी कि ये पत्र जो परमबीर सिंह ने लिखा है उद्धव ठाकरे को, राज्यपाल को भी भेजा गया है। हम चाहेंगे कि इस पूरे पत्र की आप जानकारी बताएं, समझाएं, और सियासत को लेकर जो भूचाल आया है इस पर आप अपना प्रकाश डालें कि आखिर अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में आगे क्या होने वाला है। प्रीति, देखिए, ये जो पत्र लिखा गया है पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के द्वारा लिखा गया है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गवर्नर के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को भी जो है उन्होंने पत्र लिखा है। ये पत्र में 3 बड़े आरोप जो है उन्होंने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के ऊपर किए हैं। उन्होंने लिखा है कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख अपने ज्ञानेश्वरी बंगलो, जो सरकारी बंगलो है, उसका गैर इस्तेमाल करते थे और मुझे बताए बगैर वो मेरे ही ऑफिसर्स को अपने घर में बुलाते थे। सचिन वजे को उन्होंने बुलाया था फरवरी महीने में और साफ तौर पे कहा था कि जो है 100 करोड़ की फिरौती वसूल करो। साफ तौर पे जो बातचीत हुई थी वो सचिन वजे ने आकर मुझे बताई थी। सचिन वजे ने साफ तौर पे कहा था कि गृह मंत्री का ये कहना है कि पूरे मुंबई में 1750 जितने बार है, पब्स है, डिस्कोटेक है, उन सभी से 2 से 3 लाख रुपए फिरौती वसूल करो तो जो है 50 करोड़ की फिरौती हो जाएगी। उसके बाद में उन्होंने ये पत्र में ये भी लिखा है कि सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी पाटिल को भी जो है उनके घर पे बुलाया गया था। होम मिनिस्टर ने उनको घर पे बुलाया था और उनको भी साफ तौर पे कहा था कि जितने भी पब्स हैं मुंबई में, जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं, उन सभी से जो है फिरौती वसूल करना शुरू करो। और तीसरा बड़ा आरोप उन्होंने इस पत्र में लिखा है वो दादरा नगर हवेली के जो सांसद थे मोहन देलकर, उन्होंने यहाँ जो आत्महत्या की थी उस मामले में उन्होंने लिखा है कि गृह मंत्री ने ही हमारे ऊपर दबाव डाला था कि ये केस की जो FIR है वो यहाँ दर्ज की जाए। उनका कहना था कि तभी मैंने उनको साफ तौर पे बता दिया था कि यहाँ पर जो है हम आत्महत्या की जो उन्होंने आत्महत्या की है वही केस हम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए जो है दादरा नगर हवेली की जो पुलिस है उनकी हमें मदद लेनी होगी, लेकिन गृह मंत्री इसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मुंबई पुलिस के ऊपर काफी दबाव बनाया और उन्होंने ये भी लिखा है कि एंटीलिया केस का जो मामला सामने आया उसके बाद में उन्होंने खुद एनसीपी के मुखिया शरद पवार को, मुख्यमंत्री को वर्षा बंगलों पर और यहाँ तक कि डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को भी बताया था कि अनिल देशमुख किस तरीके से फिरौती वसूल करते हैं और मुंबई पुलिस पर किस तरीके से दबाव डालते हैं। सभी जब मैंने उनसे बात कर रहा था तभी मुझे पता था कि कैबिनेट के कई मंत्रियों को पता है कि जो अनिल देशमुख है वो फिरौती वसूल करने का काम कर रहे हैं। कुछ देर के लिए हम रोकेंगे प्रीति, आपको कुछ देर के लिए हम रोकेंगे। इस वक्त हमारे पास बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, जो कि खुद मुंबई से हैं और लगातार वो आरोप लगा रहे थे कि इस मनसुख हिरेन हत्या मामले में एक बड़ा हाथ हो सकता है। जी हां, ये तो केवल प्यादा है, सचिन वाजे, मोहरा कोई और है और इसके पीछे मास्टरमाइंड भी कोई और। आइए आज उन्होंने क्या कहा है ये पहले आपको सुनवाते हैं। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह कहते हैं
कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वाजे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। प्रीति, इस समय मेरा सवाल आपसे है। लगातार जिस तरह से उंगलियां उठ रही थी कि पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के कहने पर, क्योंकि रिपोर्टिंग सचिन वाजे की जो थी वो परमबीर सिंह को थी, सीआईयू यूनिट जिसे कहते हैं क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच में आता है, वो जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम को नहीं रिपोर्ट करते थे, वो पुलिस आयुक्त को करते थे। तो आज जो प्रेम पत्र मैं कहूंगा जो परमबीर सिंह ने अपने गृह मंत्री के लिए लिखा है, आपको नहीं लगता कि द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस इज टू अटैक? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो है सचिन वाजे जो है खुद जो है पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन परमवीर सिंह ने सीधा आरोप लगा दिया है गृह मंत्री के ऊपर और कहा है कि वो सीधे तौर पे एपीआई, एसीपी सबको अपने घर पे बुलाते थे और सीधे तौर पे कहते थे फिरौती वसूल करने के लिए। यानी सीधा का सीधा आरोप जो है उन्होंने गृह मंत्री के ऊपर लगा दिया है। और अब से कुछ ही देर पहले जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक ट्वीट जारी करके बताया है कि ये सभी आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया है। अब सवाल ये आता है कि जब इतना सब कुछ जो है पुलिस महकमे में चल रहा था, तो तब भी जाकर जो है परमवीर सिंह ने ये बातें जो है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को क्यों नहीं बताई? जब पूरा इंडिया का मामला सामने आया तब जाकर जो है उन्होंने ये बात जो है आपका इस ताजा जानकारी, ताजा अपडेट एंटीलिया मामले को लेकर और खासकर एक ऐसा मोड़ जिसमें कि पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने राज्यपाल समेत मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और पत्र में वो खुलासा किया है जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आना तय माना जा रहा है। आइए इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक। जी हां विश्वास जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मुंबई पुलिस यानी कि महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक, जी हां अतिरिक्त पूर्व पुलिस महानिदेशक पीके जैन साहब हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ विक्रम सिंह यादव, शिवसेना के नेता प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और हमारे साथ दीपक झा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनकी भूमिका और विचारधारा जो है कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। जी हां, महाविकास आघाड़ी को लेकर 3 पार्टियों की सरकार पर अब दीपक झा क्या कहेंगे, जबकि एक वर्दीधारी पुलिस अफसर ने जी हां सर्विस में रहते हुए आरोप लगाया है कि गृह मंत्री के कहने पर एक एपीआई काम कर रहा था। सबसे पहले मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर जैन, पीके जैन साहब। पीके जैन साहब, मुझे याद है आप नागपुर में भी डीसीपी हुआ करते थे। जी हां, आपने पुलिस महकमे की हर बारीकियों को जाना समझा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, परमबीर सिंह का जो आरोप है गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, आपको नहीं लगता कि द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस इज टू अटैक, वो भी तब जब वो खुद शक के घेरे में हैं? ऐसी सूरत में इस तरह के आरोप लगाना, ये कहना कि एपीआई मुझे नहीं होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था, हास्यास्पद लगता है जैन साहब। मनीष जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। मैं एक तो ये कहना चाहूंगा आपसे कि मैं शुरू से पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये काम एपीआई सचिन वाजे के लेवल का काम नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स और सरकार में से कुछ लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। और ये चीज आज परमबीर सिंह ने अपने पत्र में लिख के मुख्यमंत्री महोदय के और राज्यपाल महोदय को बताई है। इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि उन्होंने सिर्फ आरोप नहीं किया। जब तक उनकी बदली हुई थी ये कह के ये प्रशासनिक कारण की वजह से बदली हुई है, वो चुप रहे। लेकिन जब उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि ये जांच के अंदर बहुत सारी गड़बड़ हुई या उनकी तरफ से अनपार्डनेबल मिस्टेक्स हुई और उनकी बदली उसकी वजह से की गई है और ये बात बार बार पब्लिक फोरम पे आई, तो उन्होंने ये स्टेप लिया। इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि उनके पत्र में बड़ा स्पष्ट खुलासा इस चीज का है कि उन्होंने ये बात उसी समय मुख्यमंत्री महोदय को बताई, डिप्टी सीएम को बताई, एनसीपी के चीफ जो शरद पवार साहब हैं उनको बताई। और उनका ये कहना है कि और भी मंत्रियों को इस चीज के बारे में पता था कि इस तरह की वसूली चल रही है। इसलिए अगर ये चीज वेरीफाइबल है
और ये चीज अगर कहीं प्रूव हो जाती है कि उन्होंने ये सारी बातें उन सब पदाधिकारियों को बताई थी, तो फिर आज उनका ये डिफेंस लेना ऑफेंस का भाग नहीं है। अब जब उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, बार बार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, उनको जांच के लिए बुलाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से बहुत ही बोल्ड स्टेप है कि उन्होंने ये सारी चीजें लिखित में मुख्यमंत्री महोदय को अभी भेजी हैं और इसकी बहुत सीरियस जांच, ये बहुत ही सीरियस मामला है। 100 करोड़ रुपए की फिरौती हर महीने वसूल करना या करवाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे लगता है कि इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, इसमें एंटी करप्शन का गुनाह इमीडिएटली दाखिल होना चाहिए और उसकी जांच जो है किसी निष्पक्ष एजेंसी को देनी चाहिए जो गृह मंत्री के अंडर ना हो, या तो उस समय पे ये गृह मंत्री ना रहे। मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस व्यवस्था को बचाने के लिए, जो थोड़ी बहुत जो मोरालिटी पुलिस डिपार्टमेंट में बची है उसको बचाने के लिए, प्रशासन को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसकी जांच किसी इंडिपेंडेंट एसआईटी को दी जाए और उसकी सुपरविजन जो है वो भी इंडिपेंडेंट हो। इंस्टेड ऑफ ये कि नॉर्मल चैनल से इसकी सुपरविजन नहीं हो पाएगी, ये केस ऐसे का ऐसा ही किल हो जाएगा। जी जैन साहब, लेकिन जिस तरह से आरोप में ये कहा गया है कि हर महीने 100 करोड़ रुपया, आपको लगता है ये एस्टेब्लिश कर पाना आसान होगा कि आखिर गृह मंत्री ये कहते थे सचिन वाजे से कि तुम 100 करोड़ रुपए की वसूली करो, ये कैसे संभव और कैसे एस्टेब्लिश होगा? देखिए, मैंने यही कहा कि अगर उन्होंने ये चीज बार बार जाके विविध पदाधिकारियों को बताई और जो शासक थे मुख्यमंत्री महोदय को बताई, एनसीपी पार्टी के चीफ को बताई, डिप्टी सीएम को बताई, और ये चीजें और बहुत लोगों को मालूम थी, अगर ये उन्होंने और भी कई लोगों का नाम लेके उन्होंने लिखा है कि उस मीटिंग में अमुक अमुक अधिकारी भी हाजिर थे। अब ये देखिए, एस्टेब्लिश करना तो इन्वेस्टिगेटर का काम है। इन्होंने अपनी तरफ से खुलासा कर दिया, राइटिंग में किया है। एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर ने जब इस तरह की चिट्ठी दी है, जब उसकी जांच होगी तो ये उसका जो प्रूफ है वो देने का दारोमदार भी जो है वो परमवीर सिंह साहब के ऊपर होगा कुछ हद तक, और बाकी का जो दारोमदार है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर रहेगा कि वो किस तरह से इसमें सबूत जुटा पाता है और आगे की कार्रवाई करता है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला हो गया। अभी मैं शुरू से कह रहा था कि ये काम सचिन वजे के लेवल पे नहीं हो सकता, इसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई सीनियर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। और ये देखिए, आज वो चीज अगर इतना जवाबदार अधिकारी ये चीज कहता है तो उसके ऊपर हमारे को बजाय उसके ऊपर संशय करने के, हमारे को उसके ऊपर विश्वास रख के आगे कार्रवाई करनी चाहिए, इस जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। जी जैन साहब, आपके पास आऊंगा। आखिर सीन जो रिक्रिएट हुआ कल रात एंटीलिया के पास, उससे जुड़ी भी कुछ और बातें और सवालों के साथ इस वक्त बीजेपी नेता राम कदम ने कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। इन 3 दलों की सरकार ने न केवल पुलिस की बल्कि महाराष्ट्र के पवित्र भूमि की भी छवि धूमिल करने का दुस्साहस किया है। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। जी हाँ, बीजेपी नेता राम कदम। राम महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? पहले पूर्व पुलिस आयुक्त को हटाया जाता है और अब आवाज उठ रही है कि गृह मंत्री को भी हटा दिया जाए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक जी हमारे साथ हैं। विश्वास जी, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? राम गजब है कि गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात करते हैं, लेकिन इससे दीगर अगर मैं आपसे बात करूं विश्वास भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होंगे कि कहीं सरकार वापस तो नहीं आने वाली अपनी। नहीं, देखिए मनीष जी, बात ऐसी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाविकास आघाड़ी जो सरकार है ये टोटली अप्राकृतिक ऐसी सरकार थी जिसको पब्लिक ने नहीं बिठाया। क्योंकि इनको पब्लिक ने नहीं बिठाया, ये पब्लिक को अकाउंटेबल भी नहीं थे, तो फिर इनका एजेंडा क्या था? इनका एजेंडा सिर्फ यही था कि हम लोगों से पैसा जुटाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा ले। मैं आपको 2-3 बातों का रुख करता हूं। सर्वप्रथम अपने प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि इसकी तार बहुत दूर तक जाएगी। पहला केस देखिए आप, जब इसको सचिन वाजे को गिरफ्तारी की गई तो उसने जो अपने वॉल पे पोस्ट किया था वो काफी चीजें बयान कर जाता है। वो कहते हैं कि मुझे मरवाया जा रहा है मेरे लोगों के द्वारा। उसके बाद में परम सिंह का जो आया बयान, आज का आया लेटर आया है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे गृह मंत्री ने मरवाया, इनके कारण मैं जा रहा हूं। अभी गृह मंत्री भी यही कहेगा
कि मुझे और किसी ने मरवाया है। इनको बिठाया किसने? जो गृहमंत्री नागपुर से है, जो अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे, उनको शरद पवार ने लाके बिठाया। उनको भी एक विशेष काम देकर बिठाया है। इसलिए जिस शरद पवार साहब ने इस सरकार को बनाया है, जिस मुख्यमंत्री को बताने के बावजूद भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये सब लोगों ने उसको अनदेखा किया, इसका मतलब ये विषय वहां तक जाएगा। मैं जैन साहब से पूरा सहमत हूं। ये केवल वाजे का सवाल नहीं है, क्योंकि वाजे 100 करोड़ लेके हजम भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा है। जब गृह मंत्री 100 की बात करते हैं तो उनको भी ऊपर तक देना पड़ता है। और ये तो सिर्फ एक गृह मंत्रालय की बात आगे आई है, ये सभी मिनिस्ट्री में इस प्रकार का घिनौना प्रकार चल रहा है। ये लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है। इनका काम सिर्फ पैसे चूसना है। फिर वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, पावर मिनिस्ट्री हो, ये तो बातें जब एक एक बाहर आएगी तब पता चलेगा कि महाविकास आघाड़ी सरकार किसने बनी है। विश्वास जी, मेरा सवाल आपसे, आपको लगता है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख, पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, सचिन वाजे, ये सब बलि का बकरा बन रहे हैं? बड़ा मास्टरमाइंड कोई और है, आप ये कहना चाहते हैं? यस, प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने यही कहा था कि इनके मास्टर्स कौन है, इनके हैंडलर्स कौन है, उनको ढूंढो। और एनआईए की जांच शुरू होने के बाद में फटाफट ये बातें चालू हो गई है। इसी प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है अनिल देशमुख साहब को भी मुंह खोलना पड़ेगा। बात और दूर तक जाएगी, ये बात यहां पे नहीं रुकेगी। बात यहां पर नहीं रुकेगी। विश्वास भाई, एक बात और बता दीजिए, क्या सरकार बनाने को लेकर भी आपके प्रयास फिर एक बार तेज हो जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारी सरकार बनना ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमको जनता ने चुन के दिया था, हमारी सरकार बननी थी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ में जो भी बदमाशी की, तो ये सरकार तो अप्राकृतिक वैसी गिरनी है। वो गिरने के बाद में जो स्थिति उद्भव होगी, निर्माण होगी, उसका हम सामना करेंगे, सरकार बनाएंगे। हमारे पास विरोधी पक्ष नेता जो देवेंद्र फडणवीस है, वो तैयार है, वो कभी भी सत्ता का कमान संभाल सकते हैं। लेकिन आज जो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी यह है कि भ्रष्ट सरकार को तुरंत यहां से हटा देना चाहिए। विश्वास जी, आपने बोलते हुए, चूंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सारे सवाल आपसे करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिवसेना और शिवसेना के बाद दीपक झा पर जाऊं। एक मेरे मन में सवाल है, आपने कहा कि आप लोगों के साथ जब सरकार बन गई थी तो लोगों ने शैतानी की। शैतानी करने वाले भी चाचा भतीजा तो नहीं कहना चाह रहे आप? जरूर जनता जानती है जिस प्रकार से इन्होंने घिनौना काम किया, जिस प्रकार से जनता ने हमको चुन के देने के बाद भी इन्होंने ये सरकार को गिराने की कोशिश की। अल्टीमेटली मनीष भाई, ये डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक। इन्होंने अरिथमेटिक जोड़ लिया है, लेकिन जनता को इनको सपोर्ट नहीं है और जनता इनके साथ में नहीं है और जनता का अकाउंटेबल भी नहीं है। इनको मालूम है कि जितना एक एक दिन हम निकाले, उतना ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर ले, दोबारा हमको जनता चुन के देने वाले नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को भी मालूम है कि मैं बन गया मुख्यमंत्री, गलती से बन गया, वापस तो बनने नहीं वाला हूं, इसलिए मैं अपना मातोश्री से बैठ के अपना कारोबार कर रहा हूं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र इन महाविकास आघाड़ी की सरकार में फंस गई है। विश्वास पाठक जी, आपकी बातों पर विश्वास करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। शिवसेना के नेता विक्रम सिंह यादव साहब हमारे साथ हैं। जी हाँ विक्रम जी, आपने विश्वास पाठक जी को सुना और पीके जैन साहब को सुना। जी हाँ, सत्ता, हमने ये जरूर सुना है, सत्ता चैलेंजेस से नहीं चाबुक से चलती है, लेकिन आपके महाराष्ट्र की सरकार फिरौती से चलती है। विक्रम सिंह यादव। यादव साहब। मनीष जी, देखिए, अभी ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो आरोप लगे हैं, कम से कम इनकी जांच तो होनी चाहिए कि कहां से कितना कलेक्शन हुआ, कितना किस किस को गया, कहां से कितना आया। अभी ये चीजें तो सामने कुछ आई नहीं है। तो एक मात्र आरोप लगाने से और अभी उस चीज को ये मान लिया जाए कि ये फिरौती चल रही थी, तो ये भी अभी मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। आप पुलिस आयुक्त को इसलिए हटा देते हैं कि जांच में अड़चन ना आए। आप पुलिस आयुक्त को हटा देते हैं कि जांच में अड़चन ना आए, रोड़ा ना बने, बाधा ना बने, जांच कहीं इफेक्ट ना हो, और आपके गृह मंत्री पे उंगली उठती है तो आप ये कहते हैं कि जांच होगी उसके बाद तय होगा। और वो भी उसी मंत्री के अंडर जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। जी हाँ, बड़ा अजीब है ये। यादव साहब। मनीष जी, नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं,
नहीं, आप ये देखो ना, अगर जांच अगर हो रही है, अगर वो रहते तो आप ही कहते हैं कि नहीं जांच सही ढंग से होने नहीं दे रहे। अगर तबादला हुआ तो जांच अच्छे से होने के लिए किसने रोका हुआ है? तो ये दोनों चीजें इसमें आप दोनों तरीके से मत मिक्स करो ना। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि तबादला क्यों हुआ, अगर और एक तरफ नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए यादव साहब। यादव साहब, मेरा सवाल ये था कि परमबीर सिंह पर उंगली उठी तो उन्हें आपने हटा दिया, ये हवाला देकर, इस बात का हवाला देकर कि भाई जांच कहीं प्रभावित ना हो। अब गृह मंत्री पर उंगली उठी है और वो उंगली कोई और नहीं बल्कि वर्दीधारी, जो कि पुलिस महानिदेशक पद पर है। पुलिस महानिदेशक का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जी हां, डीजी रैंक का अफसर अगर ये चिट्ठी लिख रहा है। इसके अलावा एक और डीजी संजय पांडे ने भी चिट्ठी लिखी है कि मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूंगा। यहां पर कारभार जिस तरीके से चल रहा है, यहां काम करने का माहौल नहीं। आपको नहीं लगता कि सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए? आपके नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए यह अग्नि परीक्षा है। मेरा यह सवाल है। नहीं तो ये अगर ऐसा कुछ उनके ऊपर प्रेशर था तो उनको पहले बताना चाहिए थी सारी चीजें। और महाराष्ट्र में इतना मजबूत विपक्ष है और विपक्ष को ये चीजें नहीं पता चल रही थी, ये भी हैरानी वाली बात है। तो ये कहीं ना इस चीज की एक बार जांच होने दीजिए, इसका सारा सामने आने दीजिए कि कहां से क्या कलेक्शन हो रहा था, नहीं हो रहा था, कितना कहां से आ रहा था। जांच होनी चाहिए बोलकर आप बच रहे हैं। ऐसे आपका विक्रम नहीं हो सकता। आपके नाम में विक्रम है, पराक्रम दिखाइए। जी हाँ, जुबानी पराक्रम दिखाइए और कहिए कि हाँ हमारी सरकार दबाव बनाएगी कि गृह मंत्री जी आपका बदला जाता है, आप गृह मंत्री नहीं रहेंगे और जब तक आप पाक साफ साबित नहीं होते तब तक आप इस पद पर नहीं रहेंगे। ये आप कहिए, पराक्रम दिखाइए। विक्रम जी, हमारे साथ दीपक झा हैं। दीपक झा आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और दीपक झा आपसे सवाल पूछेंगे, जब महाराष्ट्र में सियासत में भूचाल आया हुआ है, आपके नेता पूरे पार्टी के आपके मंत्रियों को दिल्ली बुला लेते हैं, आखिर क्या? बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की सफाई आई है। जी हां, परमबीर सिंह के आरोप गलत। इस वक्त की बड़ी खबर, परमबीर सिंह ने लगाए थे आरोप। गृह मंत्री अनिल देशमुख के कहने पर सचिन वाजे समेत कई पुलिस अफसर करा करते थे वसूली। एंटीलिया केस में खुद को बचाने के लिए लगाए आरोप। देशमुख ने सफाई दी। मनसुख हिरेन की हत्या से भी जुड़ रहे परमबीर के तार। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व पुलिस आयुक्त और गृह मंत्री आमने सामने। जी आखिर इस पर क्या कहा है दोनों ने, आपको वो भी सुनवा देते हैं। वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। जी हां, आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, जो लगातार जब से मनसुख हिरेन कांड हुआ एंटीलिया मामले को लेकर वो लगातार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को घेर रहे हैं और आक्रामक है। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक और शिवसेना के नेता प्रवक्ता विक्रम सिंह यादव हमारे साथ हैं। विश्वास जी, आपके नेता देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे आरोप गंभीर हैं,
लेकिन इसकी जांच केंद्र की एजेंसी से होनी चाहिए। अब जांच करे कौन? जी हाँ, पुलिस, तुम भी, पुलिस में भी। आरोप प्रत्यारोप, और ये सबसे गंभीर मामला यह है कि एक वर्दीधारी इंसान जो कि गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है, उन्होंने ही आरोप लगा दिए, और गृह मंत्री कह रहे हैं कि परमवीर का नाम सामने आ रहा था, इसलिए उन्होंने ये शैतानी की है और मुझको फंसाया जा रहा है। ये गृह मंत्री की सफाई है। विश्वास पाठक जी। नहीं, जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा वही बात अनिल देशमुख भी कह रहे थे। सचिन वाजे की निष्पक्ष इंक्वायरी हो, इसलिए सचिन वाजे को हटाया गया। परमवीर की निष्पक्ष चौकसी हो, इसलिए उनको वहां का तबादला किया गया। उसी लॉजिक को लेते हुए अगर इसकी इंक्वायरी अनिल देशमुख की हो तो वो भी बहुत ही निष्पक्ष तरीके की इंक्वायरी होनी चाहिए। और विषय राज्य का है और राज्य में सभी लोग संदेह में घिरे हुए हैं। परमजीत ने जो कहा है कि उसमें हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी को मैंने अवगत किया था। अगर सभी को अवगत किया है तो सभी लोग घिरे में आ गए हैं। इसलिए इसकी जांच केंद्रीय स्तर पे ही होनी चाहिए, बड़ी तरह से होनी चाहिए, और वो जांच वैसी होगी क्योंकि अभी तो इमीडिएटली इनकी रिएक्शन ऐसी आना बहुत स्वाभाविक था कि इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन अनिल देशमुख जी को भी बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं भी स्वीकार करता हूं कि मेरा भी बोलने वाला हैंडल और कोई था। जब वो बात आगे आएगी तब इसकी जांच किसी बड़ी एजेंसी जो महाराष्ट्र के बाहर की हो, जो केंद्र की हो, उसी द्वारा की जाएगी। जी विश्वास जी, लेकिन उस एजेंसी पर इन सरकारों का भरोसा नहीं होगा जहां आपकी सरकारें नहीं हैं। जी हाँ विक्रम जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहा था, आपके माथे पर बल है और अब बार बार आप माथे पर अपना हाथ ले जा रहे हैं। आपके पास आऊंगा विक्रम जी, आपसे भी सवाल लेने। इस बीच हमारे पास केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इस मामले पर क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि भाई इतना प्रकरण इतना सीरियस है कि सचिन वाजे का और शिवसेना वालों का भी संबंध बहुत नजदीक आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसके संबंध में अपनी भूमिका रखी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो 4 गाड़ियां हैं, वो 4 गाड़ियों में भी कुछ शिवसेना के नेताओं की गाड़ियां के नाम उसमें है। तो इसलिए ये प्रकरण बहुत बड़ा गंभीर है और इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अमित शाह साहब को, गृह मंत्री साहब को मैं पत्र लिखने वाला हूं मंडे को, और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए। जी हाँ, ये रामदास आठवले साहब हैं। कल ये कह रहे थे कि बीजेपी और एनसीपी की सरकार भी बन सकती है महाराष्ट्र में। जी हाँ, और रामदास आठवले साहब रहते हैं शिवसेना के कलानगर में, जहां पर शिवसेना का मातोश्री भी है। जी हाँ, तो ये समझना होगा कि रामदास आठवले जब सियासत को लेकर कुछ कहते हैं तो उसके क्या मायने हुए। हमारे साथ दीपक झा जुड़ गए। दीपक जी, आपसे मेरा सवाल है, जब महाराष्ट्र में मनसुख हिरेन एंटीलिया मामले को लेकर हलचल इतनी ज्यादा तेज थी, जहां पर यह जांच दलदल में दिखाई दे रही थी, आपके नेता आपके पूरे मंत्रियों को दिल्ली बुला लेते हैं। मैं सीधे तौर पर आपके नेता नहीं कहूंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उस पार्टी के करीब होकर उसी विचारधारा को लेकर अपनी राय रखते हैं। दीपक जी, आखिर हो क्या रहा है? मनीष जी, बड़ा हास्यास्पद बात है कि भाजपा के नेता सत्ता पाने के लिए किस कदर गिर रहे हैं और किस कदर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप परमवीर की बात करते हैं, परमवीर का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो कहते हैं क्यों नहीं किया गया। आज परमवीर की चिट्ठी लिखने की वैधानिकता कितनी ज्यादा रह गई, बताइए ना। कि परमवीर जब तक कमिश्नर पद पे थे तब तक कोई चिट्ठी नहीं लिख रहे थे। आज कमिश्नर पद से जब हटा दिया जाता है तो एक रूठी हुई महिला की तरह उन्होंने अपना व्यवहार किया हुआ है। तो ये पुलिस पद पे है, संवैधानिक पद पे है, जिम्मेदारी पद पे है, तो इस तरीके से किसी सरकार के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिए। उनका एक मन का विक्षेप है जो निकल के आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि भाजपा सत्ता की लोलुपता के लिए कितनी ज्यादा हद तक गिर सकती है। भाजपा प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे बात कर रहे थे, कोई विश्वास जिन पे अब जनता का विश्वास बचा नहीं है, वो बैठ के बोल रहे थे कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, राजस्थान में इन्होंने क्या चित्र दिखलाया था, कर्नाटक में भाजपा ने क्या किया है सत्ता के लिए। तो सत्ता के लोभी और सत्ता के लिए तो पागल भाजपा है और आरोप प्रत्यारोप दूसरे दलों पे लगा रहे हैं। तो मनीष जी आप अपनी बात रखें, मैं सुन रहा हूं जी। तो सत्ता के लिए कौन लोभी है कौन नहीं है तो पूरा देश जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। महंगाई के नाम पे लोग बातें करते थे, आज महंगाई पे से सवाल पूछ दीजिए
तो चेहरा छुपा लेते हैं, काला दीपक पर्दा जी, ढक आरोप लेते हैं। लगाने वाला व्यक्ति, भाई दीपक झा, आरोप लगाने वाला व्यक्ति कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। वो अभी भी पद पर, एक पुलिस महानिदेशक के पद पर हैं, भले ही होमगार्ड्स में हैं, जिसे लूप लाइन पोस्टिंग कहते हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह यादव साहब हैं। विक्रम जी, इसकी जांच केंद्र की किसी एजेंसी से होनी चाहिए। आपको लगता है सरकार बच पाएगी जब सरकार के गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लग जाए? नहीं, अभी मनीष जी आपने कहा कि रामदास अठावले पहले कह चुके हैं कि बीजेपी की और एनसीपी की सरकार बनने वाली है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। तो ये कहीं न कहीं सरकार बनाने के उद्देश्य से कुछ चीजें इस तरीके से ये जो करी जा रही है, मुझे तो ये, क्योंकि अचानक ऐसे आरोप लगाना तो कहीं न कहीं इन चीजों को दर्शाता है। तो इन चीजों के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि आरोप लगाने से खाली ये सारी चीजें नहीं होती हैं, एक बार सारी चीजों की जांच होने दो। और मैं तो हाँ, इस पक्ष में हम भी है कि किसी भी अच्छी एजेंसी से जांच होनी चाहिए, और अगर इसमें कुछ भी निकलता है तो मैं ये तो हम भी कह रहे हैं कि पद पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा तो धैर्य रखें। जी, धैर्य रखिए। एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से कहती है, विक्रम जी, एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से कहती है हम भी पुलिस वाले हैं, तुम भी पुलिस वाले हो, तुम हमारी कमजोरी जानते हो, हम तुम्हारी ताकत जानते हैं। विश्वास पाठक जी, दीपक झा कह रहे हैं कि ये सत्ता पाने के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। विश्वास जी, छोटा जवाब, क्योंकि मुझे देश का सवाल खत्म करना है। नहीं, जवाब बहुत छोटा है। मुझे ये बताइए, ये गृह मंत्री अनिल देशमुख का दिल्ली में दिन भर जाकर क्यों बैठे? वो कहते कि नागपुर के मिहान का मुझे कोई काम था, इसलिए मैं शरद पवार को मिलने गया था। दिन भर उनका चेहरा इतना प्रेशर में, टेंशन में क्यों था? फिर शाम को कहते कि मेरा पद सही सलामत है। लेकिन उनको मालूम था, शरद पवार साहब को मालूम था कि परमजीत सिंह कुछ, इनकी अंतरात्मा कुछ ना कुछ कहेगी और हम लोग तकलीफ में आने वाले हैं। इसलिए ये कोई जांच वगैरह तो चलती रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम है, सचिन वाजे ने जो कहा है, परमवीर ने भी जो लिखा है, और अनिल देशमुख भी कल जिस प्रकार से टेंशन में थे, वो यही दर्शाता है कि उन्हें ये सब चीजें मालूम है। विश्वास पाठक जी, दीपक झा जी, विक्रम सिंह यादव साहब, जी हाँ, जांच एक ऐसे मोड़ पर आ गई है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।